Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, assistant professor in history. हमने पेपर 1 के टॉपिक्स चल रहे थे हमारे भारतीय पुनर्जागरण या इंडियन रेनेसां। उसमें हमने इसका अर्थ, इसके कारण, इसके नेचर या स्वरूप और इसके परिणाम किए थे। आज हम लेंगे राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक राजा राममोहन रॉय थे। उनका जन्म 1772 में बंगाल में राधानगर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पुस्तक निकाली जिसमें मूर्ति पूजा पर प्रबल आक्षेप किया गया था। उन्होंने संस्कृत, बंगला, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था और साथ ही लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषाओं तथा ईसाई धर्म का भी गहन अध्ययन किया था। 1813 के बाद ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म पर प्रबल आक्षेप करने शुरू कर दिए थे। आरंभ में तो रॉय ने इनका उत्तर दिया, परंतु बाद में उन्होंने शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब हम लेंगे ब्रह्म समाज और उसके मुख्य सिद्धांत। पहला, ईश्वर एक है जो संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र और भंडार है। दूसरा, अनंत परमेश्वर ही एकमात्र पूजा के योग्य है। किसी देवी देवता के रूप में अथवा सांप्रदायिक नाम से उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। तीसरा, मनुष्य मात्र को चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग या पद का क्यों न हो, परमेश्वर की उपासना करने का समान अधिकार है। चौथा, उपासना में किसी प्रकार के चित्र या प्रतिमा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा, ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है, वही इसका संरक्षक है और ईश्वर ही अजन्मा है। छठा, ईश्वर प्रार्थना सुनता है और स्वीकार करता है, उसकी कृपा बिना मोक्ष संभव नहीं है। सातवां, जीवात्मा अमर है और अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। आठवां, पाप का त्याग और पाप कर्म का पश्चाताप ही मोक्ष का साधन है। नवां, ईश्वर में पितृभाव, मनुष्य जाति में भ्रातृत्व तथा प्राणी मात्र में दया भाव रखना ही परम धर्म है। 10वां, मानसिक ज्योति और विशाल प्रकृति ही परमात्मा के ज्ञान के साधन हैं। किसी पुस्तक को देवी मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई पुस्तक त्रुटि रहित नहीं होती। और 11वां अंतिम है, मंदिर में केवल उसी प्रकार की कथा, प्रार्थना, संगीत होना चाहिए जिससे ईश्वर का ध्यान करने की ओर रुचि बढ़े तथा प्रेम, दया, भक्ति और साधना का प्रचार हो। तो ये थे ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत। 1833 में रॉय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को प्रगतिशील बनाया। केशव चंद्र ईसाई धर्म से अधिक प्रभावित थे, अतः वे ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म के सिद्धांत के अनुसार चलाना चाहते थे, परंतु देवेंद्रनाथ टैगोर इससे सहमत नहीं थे। अतः ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया और 2 भाग जो थे उसमें पहला था आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। अब हम लेंगे राजा राममोहन रॉय के विचार। तो पहला हम ले रहे हैं विचार उनका धार्मिक विचार। ब्रह्म समाज ने वेदों और उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि ईश्वर एक है और सभी धर्मों में सत्यता है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है तथा सामाजिक बुराइयों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्म समाज ने ही तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार भारतीय समाज को प्रदान किया। रॉय ने ईसाई धर्म के कर्मकांडों तथा ईसा मसीह के ईश्वरीय अवतार होने के दावे पर प्रबल आक्रमण किया तथा ईसाई धर्म प्रचारकों से शास्त्रार्थ भी किया। परिणाम स्वरूप जो हिंदू ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे वे अपने धर्म परिवर्तन करने से रुक गए। नेक्स्ट, दूसरा लेंगे हम सामाजिक सुधार। रॉय उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। उस समय अनेक बुराइयां समाज में व्याप्त थीं और रॉय ने निश्चय किया कि इन बुराइयों को दूर किया जाए। उन्होंने अपनी विधवा भाभी को सती होते देखकर इस भीषण, बर्बर और अमानुषिक प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने
1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्म समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, नशा आदि अनेक बुराइयों का विरोध किया। रॉय ने समाज में सुधार के लिए स्त्री शिक्षा, अंतर जातीय विवाह, पुनर्विवाह, विधवा विवाह का समर्थन किया। उस समय भारतीय हिंदू समाज में कन्या और वर विक्रय और कन्यावध जैसी बुराइयां व्याप्त थीं। ब्रह्म समाज ने इन बुराइयों के विरोध में भी आंदोलन छेड़ दिए। 1822 और 1830 में 2 प्रकाशनों द्वारा रॉय ने स्त्रियों को सामाजिक, कानूनी और संपत्ति के अधिकारों पर प्रकाश डाला और उनके विचार में मनुष्य यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही समान थे। नेक्स्ट अगला ले रहे हैं हम साहित्यिक और शैक्षणिक सुधार। इस क्षेत्र में भी राजा राम मोहन रॉय द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए गए। उनके विचार प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों और उपनिषदों पर आधारित थे। अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए रॉय द्वारा अनेक पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भारतीय साहित्य जगत के लिए स्थायी योगदान है। उन्होंने बंगला, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों की रचना कर भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया। ब्रह्म समाज के द्वारा समय समय पर विभिन्न पत्रिकाएं और समाचार पत्र निकाले गए। रॉय का अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, केशव चंद्र सेन के यंग बंगाल, दिस इज फॉर यू, एन अपील टू द ब्रिटिश नेशन, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे लेखों ने भारतीयों में नव जागरण उत्पन्न किया। रॉय ने संवाद कौमुदी नामक सर्वप्रथम बंगला साप्ताहिक पत्र को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिरात उल अखबार भी प्रकाशित किया। रॉय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। इसके लिए ब्रह्म समाज ने अनेक स्कूल, महाविद्यालय अलग अलग स्थानों पर खोले। रॉय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज और इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। अब हम लेंगे उनके राष्ट्रीय सुधार। ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भी योगदान दिया। उसने प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराया, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। रॉय ने हिंदू कानून में सुधार करने के लिए आवाज़ उठाई। समाचार पत्रों के प्रकाशन पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उसका भी उन्होंने विरोध किया और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और किंग एंड काउंसिल को भी आवेदन पत्र भेजे। रॉय ने सर्वप्रथम विचार स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया। उन्होंने भारतीयों को शासन और सेना में अधिक संख्या में भर्ती करने की भी मांग उठाई। उन्होंने यह भी मांग की कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी उनके कार्यक्षेत्र भिन्न होने चाहिए। उनके आंदोलनों के कारण 1835 में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया। उन्होंने यह भी प्रयास किया कि देशवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की जाए। उनके प्रयासों द्वारा यद्यपि उनके प्रयास अप्रत्यक्ष और सीमित थे, फिर भी उन्होंने भारतीय राजनीतिक नवजागरण में महान योगदान दिया। अब हम लेंगे उनके अंतर्राष्ट्रीयता संबंधी विचार। रॉय अंतर्राष्ट्रीयता के भी अनन्य पुजारी थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने हेतु भी सुझाव दिया, जिसमें संबंधित देशों की संसदों से एक एक सदस्य लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की बनाने की योजना थी। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही के महान समर्थक थे, अतः उन्हें नए युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब हम लेंगे रॉय की मृत्यु और उनका मूल्यांकन। 1830 में इन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा और इसी वर्ष मुगल सम्राट ने इन्हें राजा की पदवी से भी अलंकृत किया था। उस समय यात्रा केवल समुद्री मार्ग से ही संभव थी। इस यात्रा के अंतराल में वे फ्रांस और स्पेन भी गए। इंग्लैंड में वे 3 वर्ष रहे, जो उनके जीवन के अंतिम वर्ष सिद्ध हुए।
1833 में वे ब्रिस्टल में इस लोक से विदा हो गए। अब हम ले रहे हैं राजा राम मोहन रॉय का मूल्यांकन। राजा राम मोहन रॉय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं। इस जागरण की धारा को प्रबल रूप से स्वरित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। राजा राम मोहन रॉय समन्वयवादी थे। उन्होंने भारतीयता और यूरोपीयता के उत्तम तत्वों का समन्वय करके आधुनिक भारत के निर्माण का ठोस आधार तैयार किया। यूरोपीय विचारों से प्रभावित होने के कारण वे पक्के मानवतावादी भी थे। राजा राम मोहन रॉय निस्संदेह भारतीय नवोत्थान के एक महान पथ प्रदर्शक थे। हमारे देश में पाश्चात्य प्रभाव से जो बौद्धिक कोलाहल उत्पन्न हुआ, उसका सूत्रपात भी इन्होंने ही किया था। भारतीय धर्म और समाज का आधुनिकीकरण का मार्ग भी इन्होंने ही प्रशस्त किया था। तो ये था राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज।